वरुण, बहुत ज्यादा इनमें पेशेंस है मेरे ख्याल से, है ना? बट आई थिंक निवेश का भी नजरिया हो सकता है मेरे ख्याल से आपको इनसे एक चीज और पूछना चाहिए था, ओला की गाड़ी ली है क्या? ये भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि पेशेंस वहां भी शिव प्रसाद जी ली है क्या? ओला की तो नहीं है। नहीं है, देखा, ओला की गाड़ी नहीं ली लेकिन स्टॉक ले लिया। गौरांग स्टॉक लेके ये फंसे हैं। अब बताइएगा, 1 साल का समय देना भी चाहते हैं। देखिए कविता जी, पहले तो जब आईपीओ आया था तब हमने हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर बहुत ही स्पष्ट रूप से ये राय दी थी, और आईपीओ नोट द्वारा कविता हमने सब्सक्राइब का रिकमेंडेशन दिया था। ये डिस्क्लोजर है ओला इलेक्ट्रिक पर हमने, लेकिन वो उस निवेश की राय के साथ साथ हमने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर आप आखिरकार निर्णय लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक में निवेश करने के लिए, तो आपका नजरिया 2.5-3 साल का होना चाहिए। क्योंकि जब आईपीओ आया था, शायद वरुण मेरी मदद कर सकते हैं, उस समय भी 1,500 करोड़ के आसपास का नुकसान था। वो शायद अभी और बढ़ गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो इन्होंने पिछले साल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च की है, वो लोगों तक पहुंचने के लिए और मेरे ख्याल से शायद 6 या 7 महीने लगेंगे। तीसरी बात जो इन्होंने रखी थी सामने, वो है बैटरीज की जिगा फैक्ट्री। वहां पर भी निर्णायक तरीके से कुछ हुआ नहीं है। अब 3 नकारात्मक बातें मैं बताता हूं। पहले तो 10,000 से ज्यादा कंप्लेंट है ओला इलेक्ट्रिक के सामने उपभोक्ताओं की तरफ से, करीबन 10,000 कंप्लेंट, जो मेरे पास जानकारी, कितनी सही कितनी गलत वो मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ कुछ मैनेजमेंट को लेकर के, डिस्क्लोजर्स को लेकर के कुछ फटकार इनको मिली थी। और तीसरी तरफ कंपटीशन निरंतर 2 व्हीलर ईवी सेगमेंट में बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो दर्शक है, निवेशक है, वो बता रहे हैं कि उनके पास 1 साल का समय सीमा है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 1 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन, नुकसान में से मुनाफे में नहीं आ जाएगी कंपनी। और मैं ये भी हिदायत दूंगा मैनेजमेंट को कि कृपया करके बातों की शब्दों को और शब्दावली को गोल गोल घुमा करके काम मत कीजिए। आप निर्णायक तरीके से अपने कामकाज पर ध्यान दीजिए और नुकसान किस प्रकार से कम होगा उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिछले 3 महीने के महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े निकाल करके देखें कविता, तो जनवरी में अच्छा खासा आंकड़ा था, फरवरी और मार्च में करीबन 40 से 50% की कमी हुई है महीने दर महीने जो इनके स्कूटर्स बिकते हैं उसमें। और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जहां तक 1-1.5 साल का नजरिया है। मुझे नहीं लग रहा है कि इस स्टॉक में ज्यादा कुछ होगा। इसके अलावा एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स विथ बोथ प्रोडक्ट्स, आइस इंजिन्स एंड ईवीज, स्थापित कंपनी आपके पास उपलब्ध है जहां पर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक में कवरेज नहीं है स्टैंड अलोन, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। चलिए, तो यहाँ पे दिक्कतें हैं, और सही में जब इस कंपनी का आईपीओ आया तो करीब 1500-1600 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान, जो इनफैक्ट 1584 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान जो है 2024 FY24 में इस कंपनी ने किया था। और अभी भी कुछ हालात सुधरे नहीं है, और जैसे कि गौरांग सर कह रहे हैं कि कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो भी लूज होते जा रहा है। कविता, मुझे याद है एक समय था ये कंपनी लीडर हुआ करती थी ईवी स्पेस में। अब ये तीसरे पायदान पे आ चुकी है। बजाज ऑटो, जैसे कि गौरांग सर कहते हैं कि जो दिग्गज प्लेयर है, जो एस्टैब्लिश प्लेयर है, जैसे कि आपके बजाज है, टीवीएस है, वो लगातार मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। लेट्स सी मैनेजमेंट क्या करता है यहाँ पे हालात को सुधारने के लिए।